ये कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABCR। तो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको 4,6, बी का 1,5 एंड पॉइंट सी है, उसके वर्टिसेस है 7,2। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC ऐसे। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताओ। यस आपसे अगर सर। कहा जाए कि इसका एरिया निकालना है तो आप निकाल लोगे ना? यस सर। हाँ, तो ये कहा जाएगा, है ना? ये कहा जाएगा आगे, इसीलिए मैंने अभी पूछ लिया। ठीक है, अब कह रहा है अ लाइन इज ड्रॉन, है ना, एक लाइन को ड्रॉ किया गया टू इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली सच दैट, ये है ऐसे। तो एक लाइन को ड्रॉ किया गया ऐसे, जो AB को इंटरसेक्ट करेगा D पर और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पर, सच दैट AD by AB is equal to AE by AC is equal to 1/4। दिखा? AD by AB is equal to AE by AC is equal to 1/4। दिखा आपको? इसका रेशियो किसके साथ दिया गया है, दिखा ये या नहीं दिखा? जल्दी बताओ। क्या सर? ये दिखा रेशियो किसके किसके बीच में है 1/4, ये दिखा? यस सर। AD by Yes, sir. AB और AE by AC। देखो मैंने D को कैसे बनाया है, D यहाँ पर BC के पैरेलल होगा, हालांकि इसका यूज नहीं है इसमें, लेकिन तुम देख सकते हो जितना AD by AB है उतना ही अगर दूसरे साइड में भी है रेशियो AE by AC है, तो ये पैरेलल होते हैं लाइंस, है ना। थेल्स थ्योरम कहते हैं, ये सिमिलरिटी में पढ़ाया जाएगा, पर कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब इस रेशियो को उल्टा किया जा सकता है क्या? तो AB by AD is equal to AC by AE। सॉरी AC by AE 4/1। हाँ, सिंपल 4 हो जाएगा, 4/1। ठीक है ना, 4 Yes, होगा। sir. ठीक है, क्यों किया ऐसा, है ना? तुम कह सकते हो कि एक अच्छा खासा तो रेशियो दे रखा है, हमें कैसे समझ में आएगा उल्टा करना है? क्यों, देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, बी के पता हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल पाएंगे, है ना? सर। यस। एक मिनट सुन लो पहले। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, AD by BD चाहिए। अगर AD by BD रहे मेरे पास, तब तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। सिमिलरली सर उसको के रेशियो 1 लेट कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर मुझे सर AE बस बाई, मुझे सुनो ये सुनो बता सुनो दीजिए। सुन लो पहले, सुनो तो, पूछने से पहले सुन तो लो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मुझे AD by BD पता चल जाए तो D का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्या, ये बताओ। यस सर। इधर देखो, Yes, अगर sir. मुझे AE by EC पता चल जाएगा तो E का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, हाँ अब पूछो क्या पूछ रहे हो। सर जो डी और ई है, हाँ? जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 1/4 ऑब्वियसली दिया है। हाँ, ये AD by AB 1/4 है। अब AD is to BD क्या आएगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, AD by BD बराबर होना चाहिए तब तो होगा। Yes, सर sir. हाँ। हम लोग डी के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे ऐसा, देखो बता रहा हूँ। AD by AB by AD is equal to 4 हुआ, हाँ। तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD plus BD by AD is equal to 4 हुआ, यही है ना AB, AD plus BD, सही है? यस सर। कैसे सर? यस सर। Yes, देखो sir. फिगर तुम लोग ध्यान से देख नहीं रहे हो तो कैसे कैसे समझ में आएगा? यस सर, समझ अलग आ अलग रहा कर है। दिया फिर।
तुमको ये तो पता चले कि निकालना क्या है, तभी तो तुम समझोगे। ये आया समझ में यहाँ तक? यस सर। ए बी बाई, देखो मुझे ए डी बाई ए बी दे रखा है 1:4, लेकिन मुझे ए डी बाई बी डी चाहिए या बी डी बाई ए डी चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। यानी ए बी को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना ए डी और बी डी में, इसलिए किया ऐसा। नीचे से तो ब्रेक Yes, नहीं हो sir. सकता। अगर तुम डिनोमिनेटर हाँ। को ब्रेक करो तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा ना तुमने 9th में, तो Yes, इसीलिए हम sir. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि नीचे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो उल्टा किया, क्योंकि ऊपर में ब्रेक करके अलग अलग किया जा सकता है। तो ए डी बाई ए डी 1 हो जाएगा, दिख रहा है? तो यहाँ से मुझे Yes, बी डी बाई ए डी क्या मिल जाएगा? 3 मिला। हाँ। तो यहाँ से मुझे ए डी बाई बी डी क्या मिल जाएगा? 1/3। ठीक है, ये या गलत है? यस सर। सही है ना? सही है सर। क्यों मैंने किया? क्योंकि मुझे ए पता है, बी पता है, ए डी 1 है और ये 3 है, तो सिमिलरली ये भी वही आएगा, ये भी 1 और 3 ही आएगा, यस सर, वो भी हो गया। क्योंकि पैरेलल है ये, है ना? आगे पढ़ोगे आप, ये पैरेलल है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, या इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो जल्दी से। किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लो भाई। नो सर। नो सर। ठीक है, तो डी का सर। कॉर्ड, हाँ बोलो। सर मुझे कंफ्यूजन है, हाँ। AD अपॉन AB तो 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है ना? क्या ए बी बाई ए डी दे रखा है? हमें ए डी बाई बी डी चाहिए, ए डी बाई बी डी चाहिए, अच्छा यस सर, यस है ना? हमें ए बी बाई ए डी बाई ए डी BD से कुछ नहीं निकाले कर है ना? सकते। हाँ, यस। हमें दो पॉइंट्स के इधर उधर का रेशियो चाहिए होता, पूरे लाइन से हमें मतलब नहीं होता। ठीक है, तो Yes, वहां sir. से ए डी इज टू बी डी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा ये। ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दो जल्दी से, 4,6 होंगे शायद। 4,6 सर। सॉरी, ये और तो B ए हो जाएगा 4,6। ठीक है, लिख लिया। बी 1,5 1,5, ठीक है, लिख लिया। सी 7,2 7,2। अच्छा, अब ये डी और ई है, ऐसे लिखा, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? नीचे में 1 सर, + 3 अपॉन में, हाँ, हाँ। 1+3 फिर एक्स 1 के लिए इंटू भी वाई के लिए भी। हाँ, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, 1 से, तो 1 ही आएगा। +3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, 4 से, तो 12 आ गया। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट के लिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से, 5 से। 7 से सर। ए, हम d का निकाल रहे हैं, e का नहीं। अच्छा हाँ सर, D का, यस सर। तो 1 होगा 5 से, और 3 6 से, 3 × 6 18 होता है। तो यहाँ से d के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं 13/4, 23/4। सही है क्या? यस सर। अच्छा, एंड e के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। फिर से भाई 1 + 3 नीचे में, इधर भी 1 + 3 नीचे में। तो x के लिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 7 से। 7 प्लस 3 किससे? 4 से, तो 4 12 से, 12 होता है। अच्छा, फिर y के लिए 1 किससे? 2 से, 2 से। ठीक है, और 3 किससे? 6 से, 6 से। तो ये 18 हो गया। सही है? यस सर। चलो, तो यहाँ से e की वैल्यू भी मुझे, e के कोऑर्डिनेट्स भी 19/4, और ये क्या दिख रहा है? 20/4। सही है क्या? 5 5 सर, ये कट जाएगा ना? कोई जरूरत नहीं, 20/4 रहने दो। चलो ठीक है, तुम्हें इतना कहा तो कैंसिल कर ही देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ये यार कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलो, तो अब निकालना क्या क्या भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC निकाल लेते हैं। रेशियो उल्टा लेना, याद रखना, ADE बाई ABC करना है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू समथिंग 1 to something. प्लस 7 इंटू समथिंग, ये लिख लिया हमने। फिर साइक्लिक ऑर्डर में x1 लिखा था तो y2 के पास गए, 5 माइनस 2, 2 माइनस 6 और 6 माइनस 5। सही लिखा है क्या मैंने? -5. ठीक है, Yes, sir. Yes, चलो। sir. अब ये आसान सा कैलकुलेशन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 और ये 1 इंटू -4 तो ये -4 प्लस 7 इंटू 1 तो ये 7 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 12 -4 क्या हो जाएगा 8 और 8 प्लस 7 15। तो ये 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। सही आया क्या या गलत है? सही है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देख लो। Yes, sir. सही है. चलो ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालना है। एडीई तो फिर से शुरू हो गए हाफ। पहला तो ए है तो 4 इंटू समथिंग प्लस डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 13/4 तो लिख लिया हमने 13/4 इंटू समथिंग प्लस ई के लिए 19/4 इंटू समथिंग। ठीक, फिर डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए वाई के लिए देखा 23/4 तो 23/4 माइनस 5, फिर 5 माइनस 6 आएगा क्या? देखो तो, और 6 माइनस 23/4 आ रहा है क्या? ये सही है क्या? देखो ए के कोऑर्डिनेट्स 4,6 है क्या? हाँ Yes, sir. चलो, फोर इंटू क्या आ जाएगा ये 23 माइनस 20 यानी कि ये हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा -1 यानी -13/4 प्लस 19/4 इंटू 1/4। ये सही है? Yes, sir. तो यहाँ से आपको ये दिख चुका होगा 4 और 4 कैंसिल, तो ये हाफ इंटू क्या आया 3 माइनस 13/4 प्लस 19/16 तो एलसीएम हो जाएगा आपका 16। 16 इंटू 3 48 माइनस 52 प्लस 19/16 तो ये मुझे कितना दिख रहा है -4। ये मुझे दिख रहा है 15/32 जैसा कुछ दिख रहा है। आपको भी ऐसा दिखा? ठीक है, आया आपका भी इतना ही या इसमें प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में? बोलो भाई, कैलकुलेशन ठीक है मेरा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है. सही है ना? Yes, sir. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू 15/32 डिवाइडेड बाई 15/2 ऐसा आएगा क्या? ये 1/32 आ रहा है, ये 1/16 आना चाहिए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, Yes. कहीं ये Sir, कहाँ पर ये 15/4 आना चाहिए था क्या कहीं? सर नीचे करिए एक मिनट. सर वहाँ पे 1/2 के बाद 15/2
1 बाई हाफ ब्रैकेट में सिर्फ वहाँ पे 15/16 आएगा, तो फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/32 आएगा। ये सही है 15/32। यस सर। अच्छा तो फिर ये हाफ नहीं करना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाफ को किया, 15/32 तो सही था ना। हाँ यस सर। हाँ अब सही है, मैंने फिर तो हाफ से कर ही दिया था। तो ये 16 टाइम्स इसको कैंसिल करेगा तो आंसर 1/16 आया। ठीक है ये, ठीक है यस सर। है ना। हाफ से तो यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके तभी तो 32 लाया, फिर दोबारा हाफ से क्यों करें। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, ये समझ में आ गया आपको। यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है। सिंपल था ये, सिर्फ आपको डी और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, 2 बार एरिया निकालने थे। अगर आप सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AD बाई AB क्या है, 1/4 है, सॉरी AD बाई AB क्या था, 1/4। तो इनका जो Yes. एरिया निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डेल्टा ADE बाई डेल्टा ABC, ये साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 1/16 आप डायरेक्टली लिख सकते थे। सिमिलैरिटी जब आप पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर हमने करके भी दिखा दिया कि ये आएगा 1/16। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को। नो सर। गुड। नो। No. तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 7th क्यों नहीं किया वो बताऊंगा। 7th कल करेंगे, उसमें 3-4 पार्ट्स हैं, हालांकि है तो कुछ भी नहीं उसमें, आसान है, लेकिन हम पहले 8th कर लेते हैं। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा फ्यूचर में, अभी से याद आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक मिनट, ABCD से रेक्टेंगल फॉर्म बाय, चलो 7th ही करते हैं, चलो ये वो रिजल्ट नहीं है, 7th ही करते हैं। 7th को किया जा सकता है आज मेरे ख्याल से। तो 7th में तो 5 पार्ट। छोटे छोटे हैं ना, मगर मुझे लग रहा था वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो इसी का लास्ट पार्ट है, 7th का ही है, तो फिर आज ही कर लेते हैं। मैक्सिमम तो आज कर ही लेंगे। इसका जो 5th पार्ट है वो एक जनरल रिजल्ट है, मुझे वो लगा था 8th है, तो जब 7 में है तो 7 में ही कर लेते हैं सबको। ये पूरा क्यों हो रहा है? इसमें ये दिख तो नहीं रहा होगा ना मेरे ख्याल से आपको। हाँ अब आया, अब दिखेगा। 3 पार्ट्स तो पहले कर लेते हैं, फिर बाद में 2 पार्ट्स करेंगे। देखो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। ए बता दिया इसने 4,2, बी बता दिया 6,5 एंड सी बता दिया इसने 1,4। तो इस बेसिस पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे। ए के कोऑर्डिनेट्स बना लिए 4,2
बी के बना लिए 6,5 और सी के बना लिए 1,4। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बीसी एट डी। तो ए से जो मीडियन है वो बीसी को डी पर मीट कर रहा है ऐसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दो आप क्या होंगे जल्दी से। सर अपॉन में 2, हाँ ऊपर फिर 6 + 1 7/2 और यस उधर सर 5 + 4 9/2। 9/2 Yes, यस sir. सर। ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा, अब सेकंड पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। इसको यहाँ लिख भी देते हैं 7/2, 9/2 ऐसे लिख देते हैं। 1/2. सर अब कह इसको रहा है थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे, नहीं तो फिर ये लगेगा कि एकदम एक वर्ड में आंसर। हाँ वो आपको तो लिखना पड़ेगा, मैं तो यहाँ जल्दी करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट पीडी सॉरी एपी इज टू पीडी। यहाँ पर एक पॉइंट पी है और ये कह रहा है आपको कि एपी इज टू पीडी क्या है 2:1 है। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी ये 2 है और ये 1 है, ये दे रखा है। तो जल्दी से मुझे पी बता सकते हैं क्या। 1 नीचे एक होगा. 2 + 1 लिख दिया और Yes, sir. 2 1 किससे, का होगा 4 से. नहीं 4 1 + का 4 से, 1/2 चलो 4 1 प्लस into 4 और 2 into 7 7/2 यानी 2 7 बचा बस। ठीक है, और वाई वाले के लिए 1 y का के 2 लिए से. 1 into 2 1 का 2 और 2 into 9 9/2 9/2 यानी 9। ठीक है, 9. तो पी के कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या आ गए आपको 11/3, 11/3 ऐसे ही है क्या, सही है 11/3, 11/3 सही है, यस सही है ना। चलो Yes, sir. अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है देखो, ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर ऑन द मीडियंस बी एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो मान लो बी से एक कोऑर्डिनेट एक मीडियन गया जो एसी को मीट करता है क्यू पर। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से बता दो फिगर में ही। जल्दी से क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, सब 5/2 और 6/2 यानी 3। सही है, 3 यस सही है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन द मीडियंस बी एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट। अच्छा सॉरी, ये ई है ना, ये ई है, क्यू नहीं है, ये ई है। तो बी एक मीडियन दे रखा है और एक तीसरा मीडियन दे रखा है जो सी एफ जाएगा ऐसे, जो इसके लिए है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स बता दो। सर 10/2 5 और 5 + 2 7/2 7/2। अच्छा देखो ये समझ में आया, ये क्या कह रहा है, देखो फिर से सुनो। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन द मीडियंस बी एंड सी एफ। ठीक है, यानी बीई एंड सी एफ दो मीडियन हैं और इन मीडियंस के ऊपर 2 पॉइंट्स है क्यू एंड आर। अब क्यू एंड आर की खासियत ये बता रहा है, क्या बता रहा है, फिर से सुनो। यहाँ पर ये बता रहा है कि बी क्यू इज टू क्यू ई 2:1 है और सी आर इज टू आर एफ ये भी 2:1 है। तो इस लाइन को अलग बना लिया मैंने, बी क्यू को बी को अलग बना लिया नीचे। ठीक है, ऐसे ये बी है, ये ई है, ऐसे ये बी है, ये ई है, ये आर है कहीं, सॉरी क्यू है ये कहीं। ठीक है, अच्छा बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,5 6,5 और ई के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं 5/2, 3 और कह रहा है कि बी क्यू इज टू क्यू ई क्या है 2:1।
और एक और लाइन दे रखा है आपको CF। C के कोऑर्डिनेट्स आपको बता रखे हैं 1,4 और F के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं, ये है 5/7/2। पॉइंट है एक R सच दैट CR/RF क्या है 2:1। समझ में आया ये या डाउट है इसमें? देखो AD यस सर। BE एंड CF 3 मीडियन हैं इस ट्रायंगल के। AD BE एंड CF 3 मीडियन हैं, तो D E और F का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब P एक पॉइंट है AD पर सच दैट AP/PD 2:1 है, तो P हमने निकाल लिया था। सिमिलरली Q एक पॉइंट है BE पर सच दैट BQ/QE भी 2:1 है। सिमिलरली R एक पॉइंट है CF पर सच दैट CR/RF भी 2:1 है। यानी सभी मीडियन पर 3 पॉइंट्स हैं अलग अलग जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर Q का कोऑर्डिनेट मुझे बता सकता है कोई जल्दी से? यस सर, अपॉन 2 + 1 हो गया 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 × 5/2 तो 5 प्लस और 3 1 × 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? नहीं 6 से 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। Y के लिए 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से 6 आ गया। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से 5 से। तो Q की वैल्यू क्या आई यहाँ से? 11/3, 11/3 आई। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं R के लिए बताओ मुझे। फिर से वही कहानी, सर अपॉन में 2 + 1, 2 + 1 ये आएगा। 2 × 5 तो एक मिनट, 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x के लिए? जल्दी। 7/2 नहीं, गलत बता रहे हो 1 तुम। से 1 से तुम x और y में कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। अब y के लिए 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7/2 यानी 7 कि 7। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से 4 से। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये आए क्या? ये ठीक है? यस सर। Q 11/3, 11/3 है। R 11/3, 11/3 है। P को देखते हैं। P भी 11/3, 11/3 है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफिक। चलो ये चौथा पार्ट है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या? दिस इंप्लाइज P, Q एंड R आर सेम पॉइंट्स। ऐसा कह सकते हैं क्या? बोलो। इसका मतलब P, Q एंड R Yes, क्या sir. है? सेम पॉइंट ही है, सबके कोऑर्डिनेट्स एक ही आ रहे हैं। तो चौथा पार्ट Yes, वही था, है ना? तुम देखोगे चौथे पार्ट में वही पूछा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो तीनों ही मीडियंस हैं वो एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना? ठीक है। दिस इंप्लाइज 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल pass through a common point and that common point क्या बोलते हैं उसको? is known as centroid, centroid. Yes, sir. है ना? सेंट्रॉइड यानी एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं और उसका नाम होता है सेंट्रॉइड। याद रहे।